हेलो एवरीवन, आई एम मीनू शर्मा, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्ट्रेटेजिस्ट में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं इतने टाइम तक अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कुछ वीडियो वगैरह या कुछ और कंटेंट आपको क्यों प्रोवाइड नहीं करा पाई, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है और ये मैं कभी आपको बाद में डिस्क्लोज़ करूँगी। बिकॉज़ जिस सेक्शन के रिगार्डिंग आज हम लोग बात करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ उसमें हमें टाइमिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आप लोगों के पास में टाइम वेस्ट करने के लिए 1 मिनट भी नहीं है। जितनी मेहनत की है, अब असली बारी है आपकी उसको दिखाने की। आप लोगों का एग्ज़ाम 14 नवंबर से और 3 दिसंबर के बीच में होने वाला है। सब लोग देख चुके होंगे कि किस रिगार्डिंग आज जो ये हमारी वीडियो है, ये जो पर्टिकुलर वीडियो है वो होने वाली है। देखो, बिल्कुल भी इधर उधर की बातें हम नहीं करेंगे, एकदम टू द पॉइंट हम लोग बातें करने वाले हैं। मैं जानती हूँ अभी आप लोगों के माइंड में क्या क्वेश्चंस चल रहे होंगे एग्ज़ाम से जस्ट पहले। आई एम रियली सॉरी कि इस आपकी जर्नी में मैं उस तरीके से आपका साथ नहीं दे पाई जिस तरीके से हमने स्टार्टिंग की थी। एक तरीके से नोटिफिकेशन आने से पहले जिस तरीके से मैंने आप लोगों को गाइड किया था, उस तरीके से मैं आपको अब आप लोगों का साथ नहीं दे पाई। लेकिन हर बच्चे ने अपना बेस्ट दे के तैयारी की ही होगी ऑब्वियसली ना। तो अभी 14 से आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो अभी क्या करना चाहिए? ऑलमोस्ट 1 वीक आप लोगों के पास में है। इस 1 वीक के अंदर मैं आपको बताऊँगी कि कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करनी है, जो कि एक नॉर्मल बच्चा कर जाता है कई बार और उसकी वजह से वो अपनी सिलेक्शन से दूर चला जाता है। और साथ ही साथ इसी वीडियो के अंदर, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों के पास भी नहीं है कि आप एक चीज़ के लिए वीडियो अभी देखें, दूसरी के लिए फिर से देखें 5-7 मिनट बाद या 1-2 दिन बाद। अभी हम बात करेंगे कि इस 1 वीक में आपको क्या करना है, साथ ही साथ एग्ज़ाम डे वाले दिन क्या गलतियाँ आप लोगों को नहीं करनी है। तो चलो 1 बाय 1 हम सारी बातें अभी करेंगे। 4 सेक्शन है आप लोगों के, आप सब अच्छे से जानते हैं। हर सेक्शन को आपने अच्छे से प्रिपेयर भी किया होगा। प्रिपरेशन आपकी ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब क्या करना है? जितना किया है ना, उस सबको समेटने का टाइम एक तरीके से अब है आप लोगों के पास में। पर सेक्शन मॉक वॉक सब लगा लिए होंगे, अच्छे से देख रहे होंगे कि किस सेक्शन में कहाँ पे लैग कर रहे हो। अपना आपने नोटबुक वगैरह भी प्रिपेयर करी होगी अपनी गलतियों को लेके कि आप कहाँ किस सेक्शन में कितना लैग करते थे। पर सब्जेक्ट आपने नोटबुक वगैरह सब मेंटेन की होगी। उस नोटबुक को उठाइए, जो आपसे गलतियाँ होती थी, जिनको आप राइट डाउन करते थे, उनका रिवीजन करने का ही अभी टाइम है। एक बात मैं एक बार बोलूँगी, फिर उसी को एलेबोरेट करूँगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाली है। देखो, जितना अब तक पढ़ लिया है ना, उसी का रिवीजन करना है। इस टाइम में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है प्लीज़। आप मे बी आपके मॉक में बहुत सही स्कोर जा रहा है। अब आप सोचें कि मुझे अपना स्कोर और ज़्यादा मैक्सिमाइज़ करना है और उसके लिए मैं कुछ नया सोर्स पढ़ लेता हूँ। यकीन मानिए, इस टाइम पे कोई भी नया सोर्स आपको नहीं पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए। नया सोर्स बिल्कुल अवॉइड करें इस टाइम पे। जितना पढ़ा है उसी का रिवीजन अच्छे से कर लें, 1 बार 2 बार, जितनी बार आपसे हो पाए। पर सेक्शन उसी का रिवीजन आपको बार बार करना है। किसी भी सेक्शन के रिगार्डिंग अगर आपको रिवीजन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप मुझसे उसके रिगार्डिंग गाइडेंस चाहते हैं, तो फिर मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तब मैं उस सेक्शन के रिगार्डिंग आपको बता दूंगी कि आपका मैथ सही नहीं हो रहा है, या फिर रीजनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर जीके में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मैं आप लोगों को तब बता दूंगी। इन जनरल मैं मान के चल रही हूँ कि आपके चारों सेक्शन बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ बतानी थी कि इस टाइम पे बेसिकली आप कुछ भी नया ना पढ़ें। ये चीज़ आपकी होगी प्रिपरेशन को लेके। अब मान लिया ठीक है, आप नया भी नहीं पढ़ते हैं, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी है, फिर आपको दिखाना कैसे है? देखो, पढ़ते बहुत बच्चे हैं, फिर सिलेक्शन सिर्फ कम का क्यों होता है? ऐसा नहीं है कि जिनका सिलेक्शन हुआ है उन्होंने ही सिर्फ पढ़ाई की है। पीछे से बहुत बच्चे और भी होते हैं जिन्होंने शायद उनसे भी ज़्यादा पढ़ाई की होती है। सारा गेम होता है उस 1.5 आवर का, जो आपका एग्ज़ाम डे वाले दिन आपका एग्ज़ाम टाइमिंग जिसमें सेट की जाती है कि हाँ, इतने 1-1.5 घंटे में आपको अपना पेपर कंप्लीट करना है। तो उस 1.5 घंटे में अपना माइंड का बैलेंस, बॉडी का बैलेंस, सारी चीज़ें एक साथ तालमेल बिठा के अपना पेपर अच्छे से कर पाता है उस गिवन टाइम के अंदर, उसका सिलेक्शन हो जाता है। जो उस टाइम पे डर गया या उसने इररिलेवेंट चीज़ों पे ध्यान दे दिया, वो सिलेक्शन से दूर चला जाता है। तो सेम ही चीज़ें आपको करनी है। सबसे पहली बात ये, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है? देखो, आपका सबका स्टेटस आ चुका है, सबको पता चल गया है एग्ज़ाम डे कब है, टाइमिंग क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं निशाचर प्रवृत्ति वाले लोगों के लिए बोलना चाहूँगी, जिनको आदत है दिन में सोने की और रात में पढ़ने की। ज़्यादा टाइम देखो अब नहीं है, मतलब 1 वीक है, उसके अंदर भी फेस्टिवल आपके।
तो 3 से 4 दिन ही आप 4 से 5 दिन लगा लीजिए, उससे ज़्यादा टाइम आप लोगों के पास में नहीं है। तो आप प्लीज़ रात को सोना और दिन में पढ़ना शुरू कर दें। मॉक की अगर मैं बात करूं, जिस टाइमिंग पे आपका एग्ज़ाम है उस टाइमिंग पे अपना मॉक दें और मॉक को अच्छे से एनालाइज करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात, मॉक अभी के टाइम पे सिर्फ प्रीवियस ईयर देने हैं। अब आप कहेंगे जी हमने प्रीवियस ईयर अपने ख़त्म कर चुके हैं, अब हमारे पास प्रीवियस ईयर मॉक नहीं बचे। अगर प्रीवियस ईयर आप ख़त्म भी कर चुके हैं, फिर से प्रीवियस ईयर ही दीजिए। ये टाइम इररेलेवेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने का नहीं है। प्रीवियस ईयर मॉक देने हैं, साथ ही साथ बाकी का जो जितना भी बचा हुआ टाइम है वो सारा रिवीजन के ऊपर लगाना है। अब एक बार जल्दी से बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम को अटैम्प्ट कैसे करना है। 4 सेक्शन है, रीजनिंग, मैथ्स, जीके और कंप्यूटर। सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। जो आप लोगों ने मॉक देने में अपना तरीका यूज़ किया है उसी तरीके को आप उस दिन भी यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। जो भी सेक्शन आपको ठीक लगता है वो पहले करें। मैं आपको राय दूंगी कि आप मैथ्स सबसे शुरू में ना करें, बिकॉज़ कई बार ऐसे होता है कि मैथ्स कैलकुलेटिव आ गया और आपने अपना पूरा टाइम मैथ्स को डिवोट कर दिया, जबकि आपका जो जीके सेक्शन है और कंप्यूटर सेक्शन है वो पढ़ के सिर्फ ऐसे टिक करने वाला है। तो पहले हम ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे ना। मैं पर्सनली क्या किया करती थी, मैं पर्सनली पहले रीजनिंग सेक्शन अटैम्प्ट किया करती थी। रीजनिंग के बाद, बिकॉज मैंने आपको पहले अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि मेरा माइंड थोड़ा सा वार्म अप हो जाता था रीजनिंग सेक्शन को करने के बाद में। उसके बाद मैं जीके, देन इंग्लिश, देन मैथ्स पे आती थी। तो आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं। कई बार कुछ बच्चे करते हैं कि वो पहले बिना सॉल्व करने वाला पोर्शन यानी कि जीके और कंप्यूटर कर लेते हैं, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद मैथ्स। तो आप ये भी कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप देखेंगे कि क्या आप लोगों के लिए बेस्ट होने वाला है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, अभी आप लोगों के पास में 4 से 5 दिन हैं, दोनों तरीके ट्राई करो। जिस तरीके से भी अच्छा लगता है उस तरीके से कर लो आप अपना पेपर। ध्यान क्या रखना है, किसी भी क्वेश्चन को ईगो पर लेकर नहीं जाना है। कभी ये नहीं सोचना कि मैं यहाँ पे मॉक दे रहा हूँ और मैं मॉक में अपने वहाँ पे पूरा 15 के 15 क्वेश्चन कर जाता था, अब यहाँ मुझसे नहीं हो रहे हैं। जितने भी मतलब मैथ्स के क्वेश्चन आपके सारे कर जाते थे, वहाँ पे आपसे नहीं हो रहे हैं। तो देखो, इसको ईगो पे बिल्कुल नहीं लेना। हो सकता है पेपर में कोई क्वेश्चन उन्होंने आपको घुमाने के लिए डाल दिया हो। और एक और बात, आर्ट ऑफ स्किपिंग आपको फॉलो करनी ही है। अगर आपने ये पेपर में नहीं किया ना, जेन्युइनली बता रही हूँ, आप बहुत लॉस अपना करने वाले हैं। आर्ट ऑफ स्किपिंग आपको फॉलो करनी है। क्या करना है, एटलीस्ट 2 राउंड पेपर में लेने ही है। एक को में आप वो क्वेश्चंस करेंगे जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। देखो, जीके में आपको पढ़ के पता चल जाना है आपको क्या आता है क्या नहीं आता। कंप्यूटर में आपको पढ़ के पता चल जाना है आपको क्या आता है क्या नहीं आता। बात आती है रीजनिंग सेक्शन की। एक बार में आपको सिर्फ वो क्वेश्चन करने हैं जो आपसे फ्लुएंटली एक बार में माइंड लगाया और जस्ट हो गए क्वेश्चंस, वो आपको करने हैं। सेम चीज़ आपको मैथ्स में करनी है। किसी भी क्वेश्चन से ऐसे ना दुश्मनी ना दोस्ती, कुछ ऐसा नहीं करना है। सिर्फ ध्यान रखना है कि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। आपका एक नंबर जो भी अपना एक एक नंबर का है, तो जल्दी से अपने अपने एक एक नंबर अपनी झोली में इकट्ठे किए और मतलब अपना पूरा रेडी कर लिया आपने। उसके बाद में क्या करेंगे, जो क्वेश्चन एक बार में नहीं हुए हैं उनको सेकंड गो में जाके आप लोग करेंगे। करना क्या है, देखो कि कई आप लोगों को लगेगा कि नहीं वहाँ तो मैं पूरे ही क्वेश्चंस अपने कर लिया करता था, अभी मुझसे नहीं हो रहे हैं। तो ये चीज़ अपने माइंड में बिल्कुल भी आने आपको नहीं देनी है। समझ आया? उसके बाद में आर्ट ऑफ स्किपिंग आप लोगों की हो गई। आर्ट ऑफ स्किपिंग अगर आपने फॉलो नहीं की ना, तो जनरली आप बहुत सारा टाइम अपना इधर उधर की चीज़ों में वेस्ट कर देंगे। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आर्ट ऑफ स्किपिंग ही है जो आपको बचाने वाली है। अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप सिली मिस्टेक से भी बचेंगे, साथ ही साथ अपना लास्ट में आप लोग टाइम भी बचा जाएंगे। फिर आप एक बार अपने क्वेश्चन पेपर को चेक भी कर सकते हैं कि क्या चीज़ मैंने किस तरीके से अटेम्प्ट की है। तो यही चीज़ें थी। पेपर को एक बार समराइज़ कर देती हूँ चीज़ों को। सबसे पहले इस टाइम पे कुछ भी नया ना पढ़ें, रिवीजन करें। जितना पढ़ा है उसी को बार बार रिवाइज़ करें। किसी पर्टिकुलर सेक्शन के रिगार्डिंग अगर कोई डाउट मन में है कि इस सेक्शन का रिवीजन कैसे करें, तो मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको आंसर मिल जाएगा। और अगर ये हो गई आपकी रिवीजन के रिगार्डिंग बातें, फिर आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया है, मोटा मोटा भी बताया है आपको, क्योंकि ज़्यादा टाइम आप लोगों के पास भी वेस्ट करने के लिए नहीं है और मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लूँगी। बस यही कहूँगी, मोटिवेटेड रहना है। पैनिक पेपर टाइम में बिल्कुल नहीं करना। जैसे यहाँ पे मॉक देते हो ना आप सभी, बस वैसे ही एक मॉक वहाँ पे भी होने वाला है। कुछ ऐसा नहीं है। बहुत से बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं, पेपर यहाँ बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, मॉक देंगे बहुत सही, पेपर वाले दिन जाके पैनिक कर जाएंगे, हाथ काँप रहे हैं, पैर काँप रहे हैं। जी ऐसा क्या है, पेपर ही देने जा रहे हो ना, अच्छे से प्रिपेयर किया है और बस उसको दिखाना है क्या आपने प्रिपेयर किया है। बस
वही करना है, फिर उसमें डरने जैसी कोई बात है ही नहीं। पेपर ही तो है ना, कितने एग्ज़ाम्स देने हैं जाने ज़िंदगी में, हर दिन एग्ज़ाम होता है। अभी एक जॉब के लिए है तो ज़िंदगी नए नए इम्तिहान हमारे ले रही होती है, इसमें कोई डरने घबराने वाली बात आप लोगों की नहीं है। आप लोग एक योद्धा की तरह जाइए, एक शूरवीर योद्धा की तरह एग्ज़ाम देने जाइए और एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से फोड़ के ही आना है। आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन के ऊपर ना भरोसा करना है, अच्छी प्रिपरेशन की है, पेपर भी अच्छा ही होगा। कोई डाउट अगर किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग रह जाता है तो कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए है। मैं मानती हूँ कि बहुत टाइम से मैं चैनल पर नहीं थी, बट अभी आई हूँ, तो आप लोगों के डाउट्स सॉल्व किए जाएंगे। आप जिस भी चीज़ के रिगार्डिंग जो भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।